Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. क्या जिनपिंग की जान को खतरा है? क्या जिनपिंग को हटाने की साजिश चल रही है? कौन कर रहा है ये साजिश? जनरल झांग यूशिया क्यों हाशिए पर है? दुनिया की सबसे रहस्यमयी सत्ता, सबसे ताकतवर सेना और सबसे खामोश तख्तापलट की आहट। चीन में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच नहीं है। ये सवाल है शी जिनपिंग की कुर्सी और उनकी जिंदगी का। ये सवाल है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वफादारी का। और ये सवाल है क्या चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि आज जांच के घेरे में है शी जिनपिंग के सबसे करीबी, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक माने जाने वाले जनरल झांग यूशिया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पीएलए के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूशिया जांच के दायरे में है। आरोप वही पुराने लेकिन खतरनाक शब्दों में, अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन। चीन में इन शब्दों का मतलब अक्सर होता है भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग या फिर शी जिनपिंग की लाइन से हटना। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन है जनरल झांग यूशिया। झांग चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं और सेना में उनका रुतबा बेहद ऊंचा माना जाता है। झांग यूशिया वही अधिकारी हैं जो सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सेना की कमान संभालते रहे। वो 75 साल के हैं और 1968 में सेना में शामिल हुए थे। जमीन पर लड़ने वाली फोर्स से निकले इस जनरल को चीनी सेना का अनुभवी चेहरा माना जाता है, लेकिन अब वही जनरल सत्ता की जांच मशीनरी की चपेट में आ गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि झांग पर आरोप क्या है। चीन में इस तरह की जांच आमतौर पर पद से हटाए जाने और फिर सख्त सजा तक जाती है। ये वही झांग है जिन्हें शी का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था, लेकिन अब वही जनरल सत्ता की जांच मशीनरी की गिरफ्त में है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चीन मामलों की जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का दावा है कि शी जिनपिंग को हटाने की कोशिश भीतर ही भीतर चल रही थी। उनके मुताबिक शी जिनपिंग को हटाने की कोशिश भीतर ही भीतर चल रही थी और झांग यूशिया उन लोगों में शामिल थे जो पुराने कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर सत्ता संतुलन बदलना चाहते थे। पूर्व राष्ट्रपति हू चिंताओ, पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और जनरल झांग यूशिया एक साथ मिलकर शी जिनपिंग की ताकत कम करना चाहते थे, लेकिन वो पार्टी को बचाए रखना भी चाहते थे। उनका सपना था कि चीन फिर से देंग शियाओपिंग के दौर की तरह चले, लेकिन उन्होंने निर्णायक कदम देर से उठाया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जेनिफर जेंग ने एक और बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते शी जिनपिंग की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें दरअसल एक रणनीतिक जाल थी। उसी दौरान एक अहम बैठक में झांग यूशिया पहुंचे, सिर्फ 4 सुरक्षा कर्मियों के साथ, लेकिन वहां पहले से मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। झांग को घेर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, यानी जो साजिश थी वही पलटकर जाल बन गई। इस कार्रवाई की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। पहले वाइस चेयरमैन हे वेई डोंग को चुपचाप हटाया गया और महीनों बाद खबर आई, लेकिन इस बार झांग यूशिया के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा तुरंत कर दी गई। संदेश साफ था, शी जिनपिंग एक्शन मोड में है, जो भी खिलाफ जाएगा वही अंजाम होगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स मानते हैं ये शुद्धिकरण सेना में सुधार से ज्यादा शी जिनपिंग के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने का अभियान है। 2012 से अब तक 2 लाख से ज्यादा अधिकारी दंडित हुए। रॉकेट फोर्स, हथियार खरीद इकाइयां, टॉप जनरल, कोई नहीं बचा। अब जांच के दायरे में है लियू झेनली, सीएमसी के ज्वाइंट स्टाफ चीफ। अब सवाल बड़ा है, क्या ये भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है या फिर चीन में सत्ता के भीतर सत्ता की जंग है, जहां या तो पूरा सिस्टम बदलेगा या फिर डर, सख्ती और शुद्धिकरण का ये दौर और गहराता जाएगा। दुनिया की नजरें अब बीजिंग पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।